हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं लाइनेक्स AWS ट्यूटोरियल। आज हम सांबा सर्वर पढ़ेंगे। इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। सबसे पहले हम जानेंगे सांबा सर्वर क्या होता है। सांबा सर्वर इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर suited that run on Unix and Linux based platform, but it is able to communicate Windows client like a native application. So Samba is able to provide the services by employing the common internet file system. Also we can say it is a file transfer protocol. अगर हम विंडोज़ में देखें तो सांबा की जो पाथ होती है, विंडोज़ में कंट्रोल में जाएं, कंट्रोल पैनल में, देन आप प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में आए, टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ में आए। यहाँ आप SMB डायरेक्ट जो आपको दिख रहा है, ये आपको सांबा सर्विसेज की फीचर्स है विंडोज़ की। देन आप दो तरीक़ों से आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहला सांबा, दूसरी जो है NFS। दोनों में डिफरेंस क्या है? NFS जो होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। NFS इज सिक्योर, ये लाइनेक्स टू लाइनेक्स कम्युनिकेट करने के काम में आता है। सांबा सर्वर जो होता है ये भी फाइल शेयरिंग सिस्टम में ही काम आता है, बट ये लाइनेक्स टू लाइनेक्स और लाइनेक्स टू विंडोज़। तो NFS इज़ मोर सिक्योर देन सांबा। सांबा सर्वर कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज को ऑफर करता है। फर्स्ट इज शेयर वन और मोर डायरेक्टरीज ट्री। सेकेंड इज शेयर वन और मोर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। थर्ड इज शेयर प्रिंटेड इंस्टॉल्ड ऑन द सर्वर अमॉन्ग विंडोज क्लाइंट ऑन द नेटवर्क। फोर्थ इज असिस्ट क्लाइंट विथ नेटवर्क ब्राउजर। फिफ्थ इज ऑथेंटिकेशन क्लाइंट लॉगिन ऑन टू द विंडोज डोमेन। जब हम सांबा सर्वर के पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ दो पैकेज इंस्टॉल होता है, SMB एंड NMB। इसकी जो डेमन नेम होती है SMBD एंड NMBD होती है। आइए देखते हैं इन दोनों की डिफरेंसेस क्या है और ये दोनों किस सर्विसेज को रन करती हैं। SMBD का काम ये होता है, वो फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग एंड प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन फॉर SMB क्लाइंट को हैंडल करता है। NMBD का काम ये है, ये सर्विसेज जैसे नेट बायोस नेम एंड विंग्स को सपोर्ट करता है। इट इज ऑल्सो असिस्ट विथ नेटवर्क ब्राउजर। ओके, तो आइए चलते हैं अपने टर्मिनल पे और स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल कैसे सांबा सर्वर को हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। VMware पर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसे हमें सेटअप करना पड़ेगा सांबा सर्वर। और हमें फिर देन जैसे मैं यहाँ सेंटोस सर्वर को सेटअप करूँगा सांबा सर्वर के साथ, देन उबंटू से मैं इसे एक्सेस करूँगा। तो रन करते हैं इसे। फर्स्टली वी नीड टू इंस्टॉल सांबा पैकेज, yum install samba -y, देन एंटर। पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे पैकेजेस वन बाय वन ये इंस्टॉल कर रहा है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे। थोड़ा सा टाइम लेगा, बट ये बहुत, आप देख सकते हैं यहाँ सांबा की पैकेज इंस्टॉल हो गई है। इसे चेक करने के लिए systemctl स्टेटस एंटर करते हैं आप, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो सांबा सर्वर है वो इनएक्टिव आपको शो कर रहा है। तो एक्टिव करने के लिए systemctl स्टार्ट अगेन हम स्टेटस चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ आपकी जो सांबा सर्वर है वो रनिंग मोड में है। systemctl NMB systemctl स्टेटस NMB, इसे भी आपको स्टार्ट करना रहता है। देन स्टेटस आप चेक कर ले, आपकी SMB एंड NMB दोनों आपकी पैकेज अभी रनिंग मोड में। मतलब आप अपने सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम पे सांबा की जो पैकेज है वो आप इंस्टॉल कर लिए हो और आप उसे इंस्टॉल भी कर दिए हो। अब हमें systemctl enable SMB and NMB,
ये हम एनेबल इसलिए करते हैं कि जब भी आपका सर्वर रिस्टार्ट या शटडाउन होता है तो ये आपकी पैकेज को एज इट इज़ रन रखे। ये आपका एक इस पाथ पे एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट करता है। जब भी आपका सर्वर रिस्टार्ट होता है या फिर शटडाउन होता है तो इस पैकेज से वो अगेन इस पैकेज को रनिंग मोड में ही उठाता है। हमें cd करके रूट डायरेक्टरी के होम डायरेक्टरी में जाना है। देन हमें ll करके चेक करना है, यहाँ पे इतने सारे पैकेजेस हैं। देन हमें mkdir करके 2 डायरेक्टरी क्रिएट करना है, पब्लिक डेटा के नाम से एंड प्राइवेट डेटा के नाम से। एंटर करने के बाद आप पे ll प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं प्राइवेट डेटा एंड पब्लिक डेटा दोनों आपकी फोल्डर क्रिएट हो चुकी है। cd करके पब्लिक में आए, देन टच से आप एक फाइल क्रिएट करें। मैं यहाँ 10 फाइल क्रिएट करता हूँ, empty फाइल .txt फाइल। ओके, टच फाइल से 10 फाइल क्रिएट किया। ll करके आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप मैंने यहाँ 10 फाइल txt फाइल क्रिएट कर दिया है। cd करके वापस आए अपने रूट डायरेक्टरी पे, होम डायरेक्टरी पे। देन आप cd करके प्राइवेट डेटा में आए। देन आप टच से वीडियो क्रिएट करें 1:10.mp4 के नाम से। आपकी जो वीडियो फाइल होगी वो mp4 होगी। देन आप एंटर करें, ll करके प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं। cd करके बैक आए। बैक आने के बाद आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ll करके प्राइवेट डेटा के नाम से भी आप चेक कर सकते हैं। देन ll करके पब्लिक डेटा के नाम से भी चेक कर सकते हैं। अब हमें क्या करना रहता है, हमें इसे प्राइवेट डेटा एंड पब्लिक डेटा दोनों को परमिशन देना रहता है। तो आप ch मोड का यूज कर सकते हैं। देन ch मोड यूज करेंगे 777, हमें इसे फुल परमिशन देना है प्राइवेट डेटा को। देन आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद ll प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जितने भी एक डायरेक्टरी को परमिशन होती है वो सारी डायरेक्टरी अवेलेबल है मेरे प्राइवेट डेटा को। देन हमें ch मोड करके पब्लिक डेटा को भी हमें परमिशन देनी रहेगी। 755 में इसे परमिशन देता हूँ पब्लिक डेटा। देन एंटर करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि मैं पब्लिक डेटा को यहाँ पे परमिशन दिया है। उसके बाद आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जानी रहती है, वहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन टाइप करनी रहती है जिसे आपको VI के थ्रू ओपन करके आपको सांबा सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी रहती है। VI करके ETC में आए, सांबा में आए, SMB में जाएं, .config में आए। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ है। मुझे यहाँ पे एक नई पाथ एंटर करनी है। एंटर करके नीचे है, आपको सारी एंट्री यहाँ टाइप करनी रहती है। हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये सारे चीज़ें टाइप करनी रहती है। पब्लिक में हमें पाथ डालनी रहती है कि हमें पब्लिक डेटा को पब्लिक में यस राइटेबल, क्या आप राइटेबल करना चाहते हैं, नो ब्राउजेबल करना चाहते हैं, ब्राउज करना चाहते हैं, यस ब्राउज कर सकते हैं। फिर देन प्राइवेट डेटा में आप एंटर करेंगे उसकी पहले पाथ, सबसे पहले उसकी पाथ को आप एंटर करें। देन आप पब्लिक को क्या इसे पब्लिकली करना चाहते हैं, नो मैं इसे प्राइवेट डेटा को अपना पब्लिक नहीं करना चाहता। देन राइटेबल यस, ब्राउजेबल यस। आपके जो यूज़र है वो आपको यहाँ वैलिड यूज़र डालने रहते हैं। देन आपको एस्केप बटन दबा के WQ करके ETC पासवर्ड करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में ओनली एक मैरी यूज़र है, बट हमने डाला था वहाँ हैरी एंड जेरी, तो हमें यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। हमें यूज़र ऐड जेरी को पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ, देन हैरी को करता हूँ। एंटर करने के बाद हमें इसे पासवर्ड सेट करना है, SMB पासवर्ड, देन -A
जेरी पे पासवर्ड मैं लगाता हूँ। एंटर करने के बाद जेरी का पासवर्ड मैं 123 रख देता हूँ, देन 123, ओके। देन SMB हैरी पे लगाता हूँ 321, ओके। मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। हमें इसके बाद क्या करना रहता है, अपने जो SMB पैकेज है उसे एक बार रीस्टार्ट कर देना रहता है, क्योंकि जितने भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किए हैं वो अपडेट हो जाए। systemctl रीस्टार्ट SMB NMB, देन आप एंटर कर दें। एंटर करने के बाद ये जितने भी आपने पैकेज, जितने भी आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है, ये सारे पैकेज अब आपके अपडेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना रहता है, हमें SMB को शेयर करना रहता है। तो उसकी एक कमांड आती है chcon -R-T SMB_share_T, देन एंटर करें। इस कमांड से ये इसलिए नई कमांड ये यूज कर रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटअप ले रहा है। इसे सबसे पहले हमें सेटअप करने के लिए सेम कमांड ही रन होता है, बट हमें आगे में यहाँ पे प्राइवेट डेटा को एंटर करना रहता है, देन पब्लिक को भी एंटर करना रहता है। यहाँ पे हमने ये कमांड्स रन किया, ये डिफ़ॉल्ट कमांड है, बट कमांड जो बाय डिफ़ॉल्ट है यही है। इसके बाद आपका जो भी फोल्डर को शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे आगे आप लगा सकते हो। तो इसके बाद हमें एक कमांड्स रन करनी है, ls-ldz प्राइवेट डेटा। ये भी डिफ़ॉल्ट होती है, ये भी वर्क नहीं करेगी। इसके बाद हमें यहाँ कैपिटल L लगाते हैं। इस कमांड से हम प्राइवेट डेटा और पब्लिक डेटा को शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि अनकॉन्फिग्ड सांबा शेयर आपका हो चुका है। देन आपको पब्लिक को भी शेयर करना है। इस कमांड से हम प्राइवेट एंड पब्लिक को शेयर कर दिया हमने। देन हमें सिस्टम रीस्टार्ट SMB NMB, हमें फिर से इसे रीस्टार्ट कर देना है, क्योंकि हमने जो भी चेंजअप किया था ये अगेन से ये अपडेट हो जाए। हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना रहता है, yum install netstate आप करो। इससे आप क्या कर सकते हो कि आप अपने सिस्टम पे जितने भी पैकेज आपने इंस्टॉल किया है उसके सारे अपडेट, सारे आप पोर्ट नंबर, स्टेटस आप देख सकते हो। नेट टूल्स भी आप, अगर आपका नेट स्टेट से नहीं हो रहा है तो टूल से आप इसे इंस्टॉल कर लें। वैसे ये सारे सिस्टम में होता है, बट मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आप नेट स्टेट -TULN एंटर करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जितने भी यहाँ स्टेट है, PID है, प्रोग्राम्स नेम है, सारे के सारे यहाँ पे लिस्टेड है। जैसे SMBD है, SMBD का लोकल एड्रेस ये है। ये क्या किस काम में आता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल ऑब्वियसली हमने इंस्टॉल किया। NMBD हमारा UDP के काम में आता है। ये सारे डिटेल्स यहाँ पे इस कमांड से हमें दिखेंगे। अब हमें क्या करना रहता है, हमने अपने सर्वर पे ये सारे सेटअप कर लिए हैं। सेटअप करने के बाद हमें अब क्लाइंट पे चलना है। क्लाइंट पे चल के हमें सारे सेटअप को हमने जो किए हैं उसे चेक करना है, एक्सेस करना है। हम अपने अभी क्लाइंट सर्वर पे हैं। यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, आएंगे अपने रूट में। देन इसमें भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें सांबा सर्वर। एंटर करने के बाद सारे डिपेंडेंसीज पैकेज ये रन होंगे। हमने जब वहाँ सांबा सर्वर को शेयर किया था तो chcon का यूज किया था। chcon का मतलब होता है चेंज कॉन्टेक्स्ट। हमने वहाँ पे जो मेरा जो कॉन्टेक्स्ट था
उसे हमने सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए फाइल में चेंज किया था। तो बेसिकली हमने वहाँ पे chcon इसीलिए यूज किया था। देन हमने ls करके ldz करके सांबा जो हमारे जो प्राइवेट डेटा है उसको हमने सांबा सर्वर पे शेयर किया था। ओके, देन हम यहाँ इंस्टॉल करने के बाद SMB क्लाइंट आप करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी शॉर्ट कीज हैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं SMB क्लाइंट -l देन // आपको भी पता करना पड़ेगा कि आपका यहाँ इस सर्वर की IP क्या है। इसे पासवर्ड देके आप ऑन करें। ऑन करने के बाद IP ऐड करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी जो IP है 5। ओके, चलते अपने क्लाइंट पे। अब हमें क्या करना रहता है, इसे रन करना रहता है। अब यहाँ मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, तो हैरी का मेरा पासवर्ड क्या था, आप उस पासवर्ड को यहाँ एंटर करें। मैंने यहाँ पासवर्ड गलत डाला। एंटर करने के बाद 3 2 1। हाँ, आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे एक्सेस कर रहा है। अगर आप यहाँ यू नहीं डालते हैं तो आपको रूट का पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब हमें SMB क्लाइंट 192.1.168.1.5 then private -u हैरी, देन एंटर। पासवर्ड डालना रहता है हैरी का यहाँ पे। उसके बाद आप अपने SMB में आप हो। आपको अगर यहाँ पे आप अभी लॉगिन हैं अपने प्राइवेट हैरी से। देन अगर आपको पता करना है कि मेरे हैरी में ls करें। ls करने से आपको देख सकते हैं कि आपने जो वीडियो करके MP3 में बनाया था ये आपको यहाँ दिख सकता है। Q प्रेस करके बाहर आए। देन आप यहाँ पब्लिक करके एंटर प्रेस करें। 1 2 3 आपका पासवर्ड था, सॉरी मेरा यहाँ जेरी था। एंटर करें, 1 2 3 प्रेस करें, ls करें। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ फाइल करके। हमने आज क्या क्या सीखा मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमने सबसे पहले अपने सर्वर पे इंस्टॉल किया सांबा सर्वर को। देन हमने स्टेटस चेक किया। देन हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हम अपने रूट के होम डायरेक्टरी में गए। वहाँ पे हमने 2 डायरेक्टरी क्रिएट किया, पब्लिक डेटा एंड प्राइवेट डेटा के नाम से। देन हमने cd करके पब्लिक डेटा में आया, वहाँ पे टच करके फाइल क्रिएट किया, 10 फाइल क्रिएट किया हमने। देन हमने cd डबल डॉट करके वापस डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में आया। देन हमने cd करके प्राइवेट डेटा के अंदर जाके हमने टच फाइल करके 2 टच से वीडियो क्रिएट किया MP4 में। देन हमने cd डबल डॉट करके बाहर आया, ll करके हमने प्राइवेट डेटा को भी चेक किया, ll करके पब्लिक डेटा को भी चेक किया। देन हमने ch मोड से हमने प्राइवेट डेटा को फुल परमिशन दिया। देन हमने ch मोड से 755 करके पब्लिक डेटा को परमिशन दिया। देन वी नीड टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। हमने फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गए। फिर वहाँ पे हमने vi etc samba.config में गए। वहाँ पे हमने पब्लिक के अंदर पाथ को शो किया, पब्लिक को यस किया, राइटेबल किया, ब्राउजेबल किया। प्राइवेट में हमने पाथ को प्राइवेट डेटा एंटर किया, पब्लिक नो किया, राइटेबल यस किया, ब्राउजेबल यस किया। वैलिड में हमने यूज़र को डाल दिया हैरी एंड मैरी को। देन हमने टेल etc पासवर्ड करके चेक किया कि हमारे सिस्टम में कितने यूज़र अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन हमने यूज़र ऐड किया जो हमने vi में डाला था एडिटर में। हैरी एंड जेरी को हमने यूज़र ऐड किया। देन हमने SMB पासवर्ड सेट किया जेरी एंड हैरी को। फिर हमने रीस्टार्ट किया SMB एंड NMB को। chcon करके chcon चेंज कॉन्टेक्स्ट किया हमने प्राइवेट डेटा को एंड पब्लिक डेटा को। देन हमने सांबा सर्वर को शेयर किया। देन हमने सिस्टम CTL से रीस्टार्ट किया SMB एंड NMB को।
देन हमने नेट स्टेट से चेक किया पोर्ट नंबर, फिर हमने सर्विसेज जो सांबा सर्विसेज है उसको फायरवॉल पे सेट किया, देन उसे रीलोड किया, उसके बाद अपने क्लाइंट पे आया। क्लाइंट पे आने के बाद हमने सांबा जो क्लाइंट है उसे इंस्टॉल किया, देन हमने सांबा क्लाइंट -L करके हैरी एंड जेरी को एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, वेट करके बाहर आए, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इतने सारे कमांड यहाँ पे रन किए हैं। हमने सांबा सर्वर को यहाँ से रिमूव कर दिया है, आप देख सकते हैं पैकेज वर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल इज नो लॉन्गर apt रिमूव सांबा करके यहाँ पे डिपेंडेंसी डन। हमने यहाँ क्लाइंट किया था ना, क्लाइंट को एंटर किया, हमने इसे रिमूव कर दिया apt रिमूव ऑटो ओके। देन आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ जो इंस्टॉल किया था उसे रिमूव कर दिया। देन इसे पावर ऑफ कर देता हूँ मैं, जो मैंने सेटअप किया था वो मैं रिमूव कर देता हूँ। अगेन अपने सर्वर पे आएंगे, पासवर्ड मेरा टूर है, टूर प्रेस करके आप इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद अगेन आप यम रिमूव सांबा एंटर करें। एंटर करने के बाद जितने भी आपके पैकेज थे यहाँ पे अनइंस्टॉल हो जाएंगे। यस, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिमूव्ड सांबा, जो पैकेज है आपका वो रिमूव हो चुका है। आप LL करें, यहाँ पे आपके प्राइवेट एंड पब्लिक डेटा को भी आप रिमूव करें, RM-RF प्राइवेट डेटा को रिमूव करें एंड देन पब्लिक डेटा को भी LL करें। आप देख सकते हैं यहाँ कोई मेरा प्राइवेट एंड पब्लिक के नाम से कोई फोल्डर नहीं है। देन हमें इसे भी पावर ऑफ कर देना है। ये तो रहा आज की लैब, कल हम सीखेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे और फिर लैब करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, और पिछले वीडियो के मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।